हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आशा करता हूं आप लोग मजे में होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने नए सिलेबस के अनुसार 10th क्लास के अंदर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ये अध्याय अपना 9.1 है बच्चों। इससे पहले की वीडियो में बच्चों अपना प्रश्नावली 9.1 के अंदर हम लोग क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक बना चुके हैं। उस वीडियो में बच्चों हम क्वेश्चन 3 नहीं बता पाए थे, किसी गलती के कारण नहीं बता पाए थे। आज बच्चों हम देखेंगे क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10 और आगे की वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन 11 से लेकर 15 तक। बस आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कैसे क्वेश्चन को हल किया जाता है। यहाँ से आपको उतारना नहीं है, मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन नोट्स दे दूंगा, वहां जाके आपको उतार लेना है। चलिए बच्चों, देखते हैं सबसे पहले अपना तीसरा क्वेश्चन क्या है। बच्चों, अपना तीसरा क्वेश्चन क्या हो रहा है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए एक ऐसा फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि पर वो 30 डिग्री का कोण पे झुका हो। क्या बोल रहा है बच्चों, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में क्या बनाना चाहता है, फिसल पट्टी। वो किस प्रकार होता है बच्चों? फिसल पट्टी इस प्रकार का होता है। आप लोग बचपन में इसका यूज भी किए होंगे, इस पे आप लोग खूब खेले होंगे। इसी प्रकार ये होता है फिसल पट्टी। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1.5 मीटर की ऊंचाई पे है, मतलब इसका शिखर जो है वो 1.5 मीटर की ऊंचाई पे है। ये शिखर है बच्चों, ये कहाँ पे है, 1.5 मीटर ऊंचाई पे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1.5 मीटर। और बच्चों क्या बोल रहा है, आगे भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पे झुका हो। ये नीचे क्या है, भूमि है, ये कितने डिग्री पे झुका हो, 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 30 डिग्री। अब आगे क्वेश्चन बढ़िए। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है, तो भूमि के साथ वो 60 डिग्री कोण बनाती है। चलिए इसका भी हम फिगर बना लेते हैं। ये भूमि हो गया, ये फिसल पट्टी हो गया। अब बच्चों यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, ये कितने मीटर ऊंचाई पे हो, तो 3 मीटर। जैसे कि यहाँ पे 1.5 मीटर था, तो यहाँ पे क्या है, 3 मीटर। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 मीटर। और बच्चों क्या बोल रहा है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। ये भूमि है, यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। तो हम लिख लेंगे 60 डिग्री। इसको बच्चों मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। अब इसको हम क्या मान लेंगे, पी क्यू आर। इसमें हमको निकालना क्या है बच्चों, इसमें हमको निकालना है प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। मतलब ये हमको निकालना है, इसकी लंबाई कितना है, इसकी लंबाई कितना है, ये हमको बताना है। इसमें अपने पास देखिए, ये क्या है बच्चों, थीटा है। थीटा के ठीक सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है बच्चों, लंब होता है। थीटा के ठीक सामने वाली भुजा आधार होता है। और ये क्या है, ये 90 डिग्री का कोण है। हमको एक को 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का कोण है। इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। उसी प्रकार इसमें भी ये कर्ण है, ये आधार है, ये क्या है बच्चों, लंब है। ये 5 वर्ष से कम उम्र के लिए है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे 5 वर्ष से कम उम्र। और ये कितना है बच्चों, ये है 5 वर्ष से ज्यादा के लिए। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 5 वर्ष से ज्यादा वाले बच्चों के लिए। इसमें बच्चों हम कैसे बनाएंगे इसको, यहाँ बच्चों हमको क्या निकालना है, एसी का लंबाई। तो बच्चों यहाँ पे एक भुजा दिया हुआ है, क्या है, एक भुजा दिया हुआ है, एक भुजा हमको निकालना है। तो यही 2 भुजा का यूज करना है हमको। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। के लिए 5 वर्ष उम्र बच्चों के लिए तो हमको 2 भुजा लेना है। इसमें क्या है, ए बी और ए सी। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों ए बी बट्टे ए सी। अब आप लोग ये बताइए, ए बी क्या है, यहाँ पे ए बी अपने पास क्या है, लंब है। ए सी बच्चों यहाँ पे क्या है, कर्ण है। लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। इसके बराबर हम क्या कर देंगे, लिख लेंगे साइन थीटा इजकल टू ए बी बट्टे ए सी। अब ऐसे भी कर सकते हैं,
ए सी बट्टे ए बी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब। कर्ण बट्टे लंब किसका फॉर्मूला होता है, कोसेक थीटा का। तो इसके बराबर हमको क्या करना पड़ेगा, कोसेक थीटा करना पड़ेगा। ऐसे करके आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी को उल्टा भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तब उस फॉर्मूला के हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। हम जो यहाँ पे इसको कंसीडर करेंगे, इसको नहीं कंसीडर करेंगे, आप ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ पे थीटा का मान बच्चों क्या है इस फिगर में, 30 डिग्री। तो हम लिख लेंगे साइन 30 डिग्री इजकल टू, ए बी का मान यहाँ पे क्या है 1.5 मीटर, तो हम लिख लेंगे 1.5 मीटर बट्टे एसी हमको निकालना है, तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे एसी। 37 डिग्री का मान क्या होता है बच्चों, 1/2 होता है, तो हम लिख लेंगे 1/2 इजकल टू यहाँ पे 1.5 मीटर 1.5 बट्टे एसी। अब बच्चों बराबर के इस साइड है तो क्या करेंगे, कोना कोनी हम गुना कर देंगे, कोना कोनी गुना कर लिए। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसी गुने 1, एसी गुने 1 करेंगे तो एसी ही होगा, एसी इजकल टू 2 गुने 1.5। कितना हो गया एसी का मान बच्चों, एसी इक्वल टू हो जाएगा 1.5 दूनी 3 मीटर। यहाँ पे एसी का मान कितना निकल गया 3 मीटर, यहाँ पे इसका मान निकल गया 3 मीटर। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों की फिसल पट्टी की लंबाई इक्वल टू 3 मीटर। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी प्रकार इसको हमको सॉल्व करना था। अब बच्चों हम देखेंगे 5 वर्ष से ज्यादा उम्र के लिए, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 5 वर्ष से ज्यादा के लिए। इसमें हम कौन सा त्रिभुज यूज करेंगे, पी क्यू आर लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। क्या किया बच्चों, पी क्यू आर में देख लिए। यहां भी आप लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। समकोण त्रिभुज में बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे एक भुजा दिया हुआ है लंब का मान, हमको कर्ण का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे लंब बटे कर्ण कर देंगे, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का, साइन थीटा का, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। बच्चों लंब को हम क्या लिखेंगे, पी और क्यू, तो हम लिख लेंगे पी क्यू बटे, कर्ण को क्या लिखेंगे पी आर, लिखेंगे पी आर। यहाँ पे थीटा का मान बच्चों क्या है 60 डिग्री, तो हम लिख लेंगे साइन 60 डिग्री इजकल टू, पी क्यू का मान कितना है 3 मीटर, तो लिख लेंगे 3 बट्टे पी आर का मान हमको निकालना है, तो पी आर साइन 60 का मान क्या होता है रूट अंडर 3/2 होता है, इजकल टू 3 बट्टे पी आर। फिर क्या करेंगे बच्चों, कोना कोनी गुना हो जाएगा यहाँ पे, तो हम लिखेंगे पी आर रूट अंडर 3 इजकल टू 2 गुने 3, कितना हो जाएगा 2 तिया 6, लिख लेंगे 6। तो पी आर इजकल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी आर इजकल टू हो जाएगा 6 बटे रूट अंडर 3 हो जाएगा। क्यों हो गया बच्चों, क्योंकि लेफ्ट साइड में यहाँ पे √3 क्या है गुना में है, तो हम राइट साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा भागा में, तो इसलिए हम कर दिए बट्टे रूट अंडर 3। हमको ऐसे आंसर नहीं लिखना है, हमको क्या करना है बच्चों, इसको और सिंप्लीफाई करना है। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हर का परमेयकरण करना पड़ेगा। कैसे करेंगे इसको हम लिख लेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। कैसे किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे है 6 रूट अंडर 3, तो हम क्या करेंगे एक बार गुना भी कर देंगे √3 से, एक बार भाग भी कर देंगे, गुना रूट अंडर 3 बटे रूट अंडर 3, इस दोनों काट देंगे यही आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे गुना भी एक बार कर देंगे भाग भी कर देंगे, इसका मान क्या आ जाएगा, दोनों गुना करेंगे 6 रूट अंडर 3 आ जाएगा, 6 रूट अंडर 3 बटे रूट अंडर 3 गुना करेंगे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 का 3 3 दूनी 6, यहाँ पे कितना निकल गया अपने पास 2 रूट अंडर 3। पी आर का मान क्या निकल गया, पी आर इजकल टू 2 रूट अंडर 3 निकल गया। ये किसका मान था अपने पास, इसका मान था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष से ज्यादा
वाले बच्चों की फिसल पट्टी की लंबाई कितना निकल गया अपने पास, 2√3। ये क्या आ गया अपना आंसर आ गया। इसी प्रकार तीसरा को हमको सॉल्व करना था। अब बच्चों चलिए देखते हैं अपना छठा क्वेश्चन क्या है। यहाँ बच्चों छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितना दूरी चलकर गया है। हमको जो क्या निकालना है, सबसे पहले ये देख लीजिए यहाँ क्या बोल रहा है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का खड़ा है। हम यहाँ पे एक लड़का बना लेंगे। ये कितना है, 1.5 मीटर है। इसको हम मान लेते हैं लड़का, ये अपना 1.5 मीटर है। उसके बाद बच्चों हमको फिगर में क्या ड्रॉ करना है, भवन। एक भवन भी है, हम भवन भी बना लिए। ये अपने पास भवन है। दोनों कहाँ खड़ा है बच्चों, जमीन पे, भूमि पे। हम यहाँ पे भूमि लिख लिए। बच्चों आगे पढ़िए, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अगर बच्चों ये लड़का है तो यहाँ पे उसका आंख भी होगा। ये मान लीजिए आंख है। बच्चों आंख के ठीक सामने वाली भुजा क्या होता है, क्षैतिज रेखा होता है। इससे पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्षैतिज रेखा डाल देंगे। और आंख के ठीक सामने वाली वस्तु को हम क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दृष्टि रेखा पार लेंगे। क्योंकि यहाँ पे बच्चों देख रहा है, ऊपर देख रहा है, तो ये कितने डिग्री का बनेगा कोण, 30 डिग्री का। 30 डिग्री का कोण बन गया। और आगे बच्चों पढ़िए, जब वह भवन की ओर जाता है, मतलब आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मान के बच्चों ये जो लड़का था यहाँ पे पहले खड़ा था तो ये 30 डिग्री का बन रहा था। जब वो आगे आया, मान रखिए यहाँ पे आ गया, वो बच्चों कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो हम यहाँ पे 60 डिग्री बना लेंगे। ये कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बताइए कि भवन की ओर वो कितना दूरी चलकर गया। बच्चों तो हमको निकालना क्या है, इसका दूरी निकालना है। मतलब वो लड़का भवन की ओर कितना दूरी पे गया था, तो इसका हमको निकालना है। मतलब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका हम क्या लिख लेंगे, नाम लिख लेंगे। तो ये अपने पास क्या है, ए है, ये अपने पास बी है, ये अपने पास क्या है बच्चों, सी है, ये क्या है, डी है, ये है ई, एफ और जी। और इसका क्या है बच्चों लंबाई, इसका लंबाई अपने पास पूरा का लंबाई दिया हुआ है 30 मीटर। तो हम लिख लेंगे 30 मीटर। यहाँ पे बच्चों आप लोग देखिए, यहाँ पे दो त्रिभुज दिया हुआ है। एक कौन सा त्रिभुज दिया हुआ है, एक दिया हुआ है अपने पास ए डी बी। एक क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ए डी और बी। और दूसरा त्रिभुज कौन सा दिया हुआ है बच्चों, ए बी सी, ए बी सी। ये एक त्रिभुज हो गया और एक ये पूरा त्रिभुज हो गया। बच्चों यहाँ पे ए डी बी का कर्ण क्या है, ये है, ये अपने पास कर्ण है। क्यों कर्ण है, क्योंकि ये 90 डिग्री का है। और बच्चों थीटा के ठीक नीचे क्या होता है, आधार होता है। तो ये अपना क्या है, आधार है, ये नीचे आधार है। और ये क्या है, ये लंब है। हमको सबसे पहले बच्चों क्या निकालना है, लंब निकालना है। हमको ये त्रिभुज देखना है ओनली, ये आयत नहीं देखना है, यहाँ तक ओनली देखना है। इसे ऊपर का भाग देखना है, नीचे का भाग नहीं देखना है। और इसका क्या दिया हुआ है, भवन का ऊंचाई 30 मीटर। तो हमको यहाँ पे लंब निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लंब निकालने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, लड़के की ऊंचाई छोड़कर भवन की, बच्चों लड़के की ऊंचाई अगर हम छोड़ देते हैं, मतलब इतना दूरी अगर हम छोड़ देते हैं, ये अगर हम छोड़ देते हैं, इसकी लंबाई क्या होगा, हमको ये निकालना है। तो इसकी लंबाई कितना है, 1.5 मीटर है। और पूरी की लंबाई क्या है, 30 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ए जी माइनस, ए जी का मान क्या है, ये ए और जी है, ए जी का मान क्या है, 30 मीटर। मतलब पूरी भवन का लंबाई कितना है, 30 मीटर, माइनस लड़के की लंबाई क्या है, 1.5 मीटर। तो हम क्या करेंगे, 1.5 मीटर घटा देंगे। कितना आ जाएगा अपने पास, 28.5 आ जाएगा। ये इसका लंब हो गया। हम यहाँ पे लिख लेंगे 28.5 मीटर लंब हो गया। अगर बच्चों मान के रखिए, यहाँ पे हम बी डी निकाल लेते हैं, उसमें से बीसी को अगर घटा देंगे तो यहाँ पे इसका मान तो निकल जाएगा। अगर इस पूरे का लंबाई निकाल लेंगे और उसमें से इसको घटा देंगे तो इसका भी निकल जाएगा। इसको मान लीजिए आप x। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये निकालेंगे बीसी, बीसी निकालेंगे। तो हम कौन सा त्रिभुज देखेंगे, त्रिभुज ए
बी सी देखेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, एबीसी में एक का तो दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, हमको आधार निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, लंब बट्टे आधार। बच्चों लंब बट्टे आधार किसका फार्मूला होता है, tan थीटा का फार्मूला होता है, तो हम यहाँ पे इसके बराबर हम लिख लेंगे tan थीटा इक्वल टू लंब बट्टे आधार। लंब हम यहाँ बच्चों किसको मानेंगे, ए बी को, तो हम लिखेंगे ए बी बट्टे आधार किसको मानेंगे, बी सी को। इस त्रिभुज के लिए आधार तो BC है तो हम लिखेंगे BC। यहाँ पे इस त्रिभुज में बच्चों थीटा का मान क्या है, 60 डिग्री, तो हम लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू AB का मान क्या है 28.5 है तो लिख लेंगे 28.5 है, BC हमको निकालना है तो लिख लिए BC। tan 60 का मान क्या होता है बच्चों, √3 होता है तो लिख लिए √3 इक्वल टू 28.5 बट्टे BC। यहाँ बच्चों इसको क्या करेंगे, हम बट्टे में 1 करके कोना कोनी गुना कर देंगे। कोना कोनी गुना करने पे क्या आ जाएगा अपने पास, कोना कोनी गुना करने पे अपने पास आ जाएगा BC √3 इक्वल टू 28.5। इसको हम क्या लिखेंगे, BC इक्वल टू 28.5 बट्टे √3 लिख लिए। अब हमको क्या करना है बच्चों, इस त्रिभुज का BC मान निकाल लिए हैं, अब हमको ये पूरा निकालना है BD। हम कैसे निकालेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABD में हम लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABD में। इसमें भी बच्चों हम क्या करेंगे, लंब बट्टे आधार करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि एक का भुजा दिया हुआ है, एक हमको निकालना है तो हम लिखेंगे लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा का, लिख लिए tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू लंब बट्टे आधार। यहाँ पे लंब क्या है बच्चों अपने पास, ए बी है तो हम लिख लेंगे ए बी बट्टे आधार क्या है अपने पास, बी और डी, क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज देख रहे हैं तो बी डी आधार है तो हम लिख लिए बी और डी। यार बच्चों थीटा का मान क्या है इस बड़ा वाला त्रिभुज में, 30 डिग्री, तो हम लिख लिए tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी का मान क्या है बच्चों अपने पास 28.5, लिख लिए 28.5 बट्टे BD का मान क्या है, BD का मान हमको निकालना है तो लिख लिए BD। यहाँ बच्चों tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1 बट्टे √3 होता है तो लिख लिए 1 बट्टे √3 इक्वल टू 28.5 बट्टे बच्चों BD को यहाँ क्या लिख सकते हैं, ये अपने पास BD है, मतलब पूरा जो आधार है वो BD है। BD को हम लिख सकते हैं, BD को हम लिख सकते हैं DC प्लस BC, ये अपना C है तो ये अपना हो गया BC प्लस DC, मतलब आधा आधा भाग में विभाजित कर दिया, उसको हम क्या किए जोड़ दिए तो वो किसके बराबर हो गया, BD के बराबर। तो यही हमको नीचे में लिख लेना है DC प्लस BC। बस यहाँ पे 1 बट्टे √3 लिख लेंगे इक्वल टू 28.5 बट्टे, बस यहाँ पे DC को हम क्या माने x, तो हम लिख लेंगे x प्लस, और बच्चों यहाँ पे हम BC को डायरेक्ट अभी BC लिख लेते हैं। हम बच्चों क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, कोना कोनी गुना करने में क्या आ जाएगा x प्लस BC इक्वल टू 28.5 √3, कोना कोनी गुना कर दिए। अब बच्चों यहाँ पे देखिए BC है, BC का मान हम क्या निकालें 28.5, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस 28.5 बट्टे √3। हम यहाँ पे BC का मान रख दिए हैं, इक्वल टू क्या कर देंगे 28.5 √3। यहाँ पे क्या आ जाएगा x इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ये पहले बच्चों 28.5 बटे √3 बाई तरफ, इसको हम दाई तरफ करेंगे तो ये प्लस में क्या आ जाएगा माइनस में, तो हम लिखेंगे 28.5 √3 माइनस 28.5 बटे √3, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1। यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, दोनों को लघुत्तम √3 हो जाएगा, √3 हो गया। बच्चों 1 से हम √3 भाग देंगे तो भागफल √3 होगा, तो दोनों गुना करेंगे क्या आ जाएगा 28.5 √3 गुना करेंगे क्या आ जाएगा गुने 3 आ जाएगा, माइनस ये ऐसे उतर जाएगा 28.5 ही उतर जाएगा। यहाँ बच्चों यहाँ भी 28.5 है, यहाँ भी 28.5 है, तो हम क्या करेंगे दोनों को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने पर क्या आ जाएगा अपने पास 28 अगर 5 कॉमन ले लिए तो इसमें क्या बचा 3 बचा, माइनस इसमें क्या बचा 1 बचा बटे √3 आया, ये x इक्वल टू हो गया। अब हम बच्चों क्या करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 28.5 3 में से गया तो 2 गुने 2 बटे √3।
28.5 को 2 से हम गुना करेंगे, क्या आ जाएगा अपने पास 57/√3। यहाँ भी अपना आंसर आ गया, लेकिन हमको यहाँ तक नहीं छोड़ना है, हमको हर का परिमेयकरण करने पे अपना ओरिजिनल आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पे, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करेंगे तो x इसको हम लिखेंगे 57/√3 गुने √3/√3, गुना भी कर दिए भाग भी कर दिए। यहाँ पे दोनों गुना करेंगे 57√3 आ जाएगा। हम यहाँ पे लिख लेंगे 57√3 गुना करेंगे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। बच्चों हम 57 में 3 से काटेंगे क्या आ जाएगा 19 या 57। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया 19√3, मतलब x का मान क्या आ गया अपने पास x इक्वल टू 19√3 आ गया। हम बच्चों x किसको माने थे, यहाँ पे ध्यान रखिए x हम किसको माने थे, यहाँ बच्चों हम x इसको माने थे जितना दूर वो चला था, तो x का मान क्या निकल गया 19√3। मतलब बच्चों लड़का जो है, हम यहाँ पे लिखेंगे लड़का मीनार की ओर 19√3 मीटर चलकर गया था। ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। इसी प्रकार इसको हमको बच्चों सॉल्व करना था। अब बच्चों चलिए देखते हैं अपना 7वां क्वेश्चन क्या है। बच्चों 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर की यूनियन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको भूमि मान लेते हैं। ये अपने पास क्या है भूमि है, इस पे क्या है बच्चों 20 मीटर का भवन है। ये अपने पास 20 मीटर का भवन है। इस पे बच्चों क्या लगा हुआ है, एक संचार मीनार लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है संचार मीनार, इसको हम संचार मीनार मान लेते हैं। और आगे बढ़िए, संचार मीनार के तल और शिखर के यूनियन कोण, ये संचार मीटर का तल है, क्या है तल है, यूनियन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मतलब तल जो है 45 डिग्री का है। कितना है बच्चों तल 45 डिग्री का है, 45 डिग्री का है। और शिखर कितना है 60 डिग्री का, तो हम शिखर का भी बना लेंगे। शिखर कितना है बच्चों 60 डिग्री, हम लिख लेंगे 60 डिग्री। हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका ऊंचाई ज्ञात करना है, ये संचार मीनार है, इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे ए बी सी और डी। बीसी का मान कितना दिया हुआ है बच्चों 20 मीटर, ये भवन है ना इसलिए इसका ऊंचाई दिया हुआ है 20 मीटर। हमको क्या निकालना है ए बी निकालना है। अगर बच्चों हम ए और सी अगर निकाल लेते हैं, एसी में से बीसी को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास संचार मीनार की ऊंचाई आ जाएगा। इसी प्रकार इसको हमको सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे यहाँ पे अपने पास बड़ा वाला जो त्रिभुज है इसका कुछ नहीं दिया है, इसका हमको कुछ नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे छोटा वाला त्रिभुज अपने पास पता है, इसका लंब अपने पास है 20 मीटर और ये अपने पास आधार है और ये अपने पास क्या है कर्ण है। अगर बच्चों इसका हम अगर आधार निकाल लेते तो अपने बड़ा वाला त्रिभुज के लिए भी आधार निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक भुजा आधार निकाल लेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में बच्चों क्या अपने पास लंब अपने पास दिया हुआ है, आधार हमको निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे लंब बटे आधार। अब बच्चों लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है, इससे पहले भी आपको बता चुके हैं, tan थीटा का फॉर्मूला होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे आधार। यहाँ पे लंब क्या अपने पास BC, छोटे वाला त्रिभुज को देखेंगे लंब क्या है BC, तो हम लिखेंगे BC बटे आधार क्या अपने पास DC, तो लिखेंगे DC। बच्चों यहाँ पे थीटा का मान क्या है 45 डिग्री, छोटा वाला त्रिभुज में क्या है 45 डिग्री। बड़ा वाला को नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है। जब बड़ा वाला को निकालेंगे तो बड़ा वाला देखना है, छोटा वाले को निकालेंगे तो छोटा वाला दिखना है। तो हम अभी छोटा वाले को देखेंगे। छोटा वाला क्या है थीटा का मान 45 डिग्री, तो हम लिखेंगे यहाँ पे tan 45 डिग्री इक्वल टू BC का बच्चों यहाँ पे मान क्या है 20 मीटर, तो लिख लेंगे 20 बट्टे DC हमको निकालना है तो लिख लिए DC। tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, 1 इक्वल टू 20 बट्टे DC आ गया। तो हम क्या करेंगे कोना कोनी गुना करेंगे, कोना कोनी गुना करने पे DC इक्वल टू क्या हो जाएगा DC इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 20 मीटर। मतलब ये जो DC है इसका मान क्या निकला अपने पास 20 मीटर।
डीसी का मान क्या निकला 20 मीटर। अब बच्चों हमको कौन सा त्रिभुज देखना है, अब हमको देखना है ए सी डी को, त्रिभुज ए सी डी में एसीडी पे हमको क्या निकालना है, वही लंब बटे आधार करना है, क्योंकि आधार का मान इसमें हमको पता है, लंब का मान नहीं पता है। एसी का मान नहीं पता है लेकिन डीसी का मान हमको पता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लंब बटे आधार। किसके बराबर होता है बच्चों, ये भी tan थीटा के बराबर होता है, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार होता है। इसमें लंब क्या है, बड़े वाले त्रिभुज में लंब क्या है, बड़े वाले त्रिभुज में लंब है अपने पास ए सी, तो हम लिखेंगे ए सी बटे आधार क्या है डी सी, तो लिख लिए डी सी। यहाँ पे जो थीटा का मान क्या है इसमें बड़े वाले त्रिभुज में 60 डिग्री, तो हम लिख लिए यहाँ पे tan 60 डिग्री इक्वल टू एसी का मान क्या है, एसी का मान नहीं दिया है, एसी का मान हमको निकालना है, तो लिख लिए एसी बटे डीसी का मान बच्चों यहाँ पे क्या है 20 मीटर, तो लिख लिए 20 मीटर। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है बच्चों, √3 होता है, लिख लिए √3 इक्वल टू एसी बटे 20। फिर क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर लेंगे, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1, गुना करने में क्या आ जाएगा अपने पास ए सी इक्वल टू आ जाएगा 20 गुने √3 हो जाएगा 20√3। यहाँ पे बच्चों अपने पास एसी का मान निकल गया है, ये पूरा जो है एसी इसका मान अपने पास आया है 20√3, और यहाँ पे बीसी का मान अपने लोग पहले से दिया हुआ है 20 मीटर, तो हमको क्या करना है एसी में से बीसी को घटा देंगे तो अपने पास ए बी का मान आ जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ बच्चों हम क्या लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। यहाँ पे ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसी का मान क्या है 20√3 है, माइनस बीसी का मान अपने पास क्या है 20 है, तो बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पे ए बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए दोनों में 20 है तो हम क्या करेंगे 20 कॉमन ले लेंगे, 20 कॉमन ले लेते यहाँ पे क्या बचा अपने पास √3 बचा, माइनस यहाँ पे क्या बचा 1 बचा। ए बी का मान यहाँ पे क्या निकल गया अपने पास 20 इंटू √3 माइनस 1, ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे संचार मीनार की ऊंचाई इक्वल टू 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, अपना क्या हो गया आंसर हो गया। इसी प्रकार इसको सॉल्व करना था। अब बच्चों चलिए देखते हैं अपना 8वां क्वेश्चन क्या है। यहाँ बच्चों 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, मतलब यहाँ पे ये क्या है पेस्टल है, क्या बच्चों पेस्टल है, इस पे क्या है एक मूर्ति लगा हुआ है, कितना मीटर का 1.6 मीटर का मूर्ति लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे इसको मान लिए मूर्ति कितने मीटर का बच्चों ये 1.6 मीटर का है। और क्या है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, ये अपने पास क्या है बच्चों भूमि है, उन्नयन कोण कैसे होगा, मूर्ति का उन्नयन कोण ऐसे होगा, उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये अपने पास क्या है 60 डिग्री, ये अपने पास है 60 डिग्री, और उसी बिंदु से पेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये क्या है पेस्टल का शिखर, इसका उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री, कितना है बच्चों 45 डिग्री। तो पेस्टल की ऊंचाई ज्ञात, पेस्टल के ऊपर जो मूर्ति रखा हुआ है उसका ऊंचाई दिया हुआ है 1.6 मीटर, लेकिन इसका ऊंचाई नहीं पता है, इसका ऊंचाई हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको मान लेते हैं हम ए, ये अपने पास है बी, इसको मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं डी। अभी फिलहाल बच्चों हम क्या करते हैं मान लेते हैं, माना कि पेस्टल की ऊंचाई इक्वल टू एच मीटर, हम इसका ऊंचाई क्या मान लिए एच मीटर, मान लीजिए इसको एच मीटर, और मूर्ति का ऊंचाई अपने पास दिया हुआ है, मूर्ति की ऊंचाई कितना है अपने पास 1.6 मीटर। हम सबसे पहले क्या देखेंगे बच्चों त्रिभुज बी सी डी में, सबसे पहले किस में देखेंगे त्रिभुज बी सी डी में। यहाँ पे बच्चों देखिए ये अपने पास क्या है थीटा है, थीटा के नीचे क्या होता है आधार होता है, ये अपने पास क्या है लंब है, ये बच्चों कौन सा कोण है 90 डिग्री का समकोण है, इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या होता है कर्ण होता है। अपने पास इसमें बच्चों लंब दिया हुआ है, लंब इसको मान लिया एच, और इसमें हमको क्या निकालना आधार निकालना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे लिखेंगे लंब बट्टे आधार,
लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है बच्चों? tan थीटा का। tan थीटा इसका तो क्या होता है? लंब बटे आधार। यहाँ पे बच्चों लंब क्या है? DC, हम लिख लिए DC बटे आधार क्या है? BC, तो लिख लिए BC। यहाँ बच्चों हम DC किसको माने? H को, तो हम लिख लेंगे H। अब BC हमको निकालना है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे tan, और थीटा का मान क्या है बच्चों? छोटे वाले त्रिभुज में 45 डिग्री, तो लिख लिए 45 डिग्री इजकल टू H बटे BC। tan 45 का मान क्या होता है? 1 होता है, 1 इजकल टू H बटे BC। कोना कोनी क्या करेंगे बच्चों? गुना कर देंगे, जिसके बटे में उसके बटे में 1। यहाँ बच्चों आ जाएगा अपने पास BC इजकल टू H। यहाँ पे BC का मान अपने पास क्या आ गया? H आ गया। अब बच्चों हम क्या करेंगे? बड़े वाले त्रिभुज को देखेंगे। बड़े वाले त्रिभुज में क्या है अपने पास? त्रिभुज ABC में, ABC में बच्चों क्या करेंगे? लंब बटे आधार करेंगे, लिखेंगे लंब बटे आधार। लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है? tan थीटा का, लिख लिए tan थीटा इजकल टू लंब बटे आधार। थीटा का मान इसमें क्या बच्चों? 60 डिग्री, तो लिख लिए tan 60 डिग्री इजकल टू लंब किसको माने हैं? AC को, तो हम लिख लिए यहाँ पे AC बटे आधार क्या है अपने पास? BC। अब बच्चों यहाँ पे देखिए AC को हम क्या लिख सकते हैं? AC को हम लिख सकते हैं यहाँ पे AD प्लस DC बटे BC। क्यों लिख लिए बच्चों? क्योंकि AC इस पूरा का मान है, AC जो है पूरा का लंबाई है। इसमें से हम क्या किए? दो भाग में विभाजित कर दिए हैं, एक हो गया AD, एक हो गया DC। AD प्लस DC करेंगे क्या आ जाएगा? AC आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों हम लिखेंगे tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3 होता है, √3 इजकल टू AD। AD का मान क्या है? 1.6 मीटर, तो लिख लिए 1.6 प्लस DC। DC बच्चों हम यहाँ क्या माने हैं? H, तो हम लिख लेंगे H बटे BC। बच्चों यहाँ पे क्या निकालने अपने पास? H, हम लिख लिए H। हम फिर क्या करेंगे बच्चों? कोना कोनी गुना करेंगे, जिसके बटे में कोनी उसके बटे में कोना कोनी गुना करने में क्या आ जाएगा अपने पास? H √3 इजकल टू 1.6 प्लस H। बच्चों हम H को क्या करेंगे? बराबर के इस साइड लाएंगे, अभी प्लस में तो बराबर इस साइड आएगा क्या आ जाएगा? माइनस में, तो लिखेंगे H √3 माइनस H इजकल टू 1.6। अब देखिए बच्चों दोनों में H है, H को हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। अगर H को कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा? √3 बचा, और माइनस यहाँ क्या बचा? 1 बचा। जब आप इसको गुना करेंगे तो ये सेम आ जाएगा, इजकल टू 1.6। तो जो यहाँ पे H इजकल टू क्या आ जाएगा? 1.6 बटे √3 माइनस 1। क्योंकि यहाँ पे बच्चों बाई तरफ √3 माइनस 1 गुना में था, इस साइड आया तो भागा में आ गया। अब बच्चों यहाँ पे अपने पास H निकल गया है। क्या निकल गया? H निकल गया है, लेकिन यहीं पे आपको नहीं छोड़ना है, हमको क्या करना है? हर का परमेकरण करना है। अगर हर का परमेकरण कर देते हैं तो इसका प्रॉपर आंसर आ जाएगा। इसका हम सबसे पहले हर का परमेकरण कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हर का परमेकरण करने पर, हर का परमेकरण करने पे क्या होगा बच्चों? H इजकल टू 1.6 बटे √3 माइनस 1। इसको बच्चों हम क्या करेंगे? गुने में कर देंगे, √3 प्लस 1 अब बटे √3 प्लस 1। जिस संख्या से हर का परमेकरण क्या होता है? जिस संख्या से हमको गुना करना है उसी से हमको क्या करना है? भाग भी करना है। हम यहाँ पे गुना में √3 प्लस 1 कर दिए हैं, तो भागा में भी √3 प्लस 1 करना पड़ा। अब बच्चों देखिए, अब हम क्या करेंगे? इसको गुना करेंगे। इसको जब गुना करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 बटे, ये बच्चों देखिए ये अपने पास क्या आ गया? ये अपने पास आ गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे √3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये अपने पास क्या आ जाएगा? ये अपने पास आ जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटे √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। ये अपने पास आ जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटे 3 में से गया तो 2 हो गया। अब बच्चों 2 से हम इसको काटेंगे क्या आ जाएगा? 0.8 आ जाएगा। तो ये अपने पास क्या आंसर आ गया? H इजकल टू 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ये अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। H बच्चों हम किसको माने थे? H माने थे
डीसी को, और डीसी क्या है अपने पास, पेस्टल है, हमको क्या निकालना था, पेस्टल ही निकालना था, तो हम अपने पास आंसर आ गया पेस्टल की लंबाई इजकल टू 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी प्रकार इसको हमको सॉल्व करना था। अब बच्चों चलिए देखते हैं अपना नंबर क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो रहा है, एक मीनार के 5 बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के 5 बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे भूमि बना लेते हैं। इस पे एक अपने पास मीनार दिया हुआ है और एक क्या है, भवन अपने पास है। यहाँ क्या बोल रहा है, एक मीनार के 5 बिंदु। हमेशा आप लोग ध्यान रखिए, नीचे क्या होता है 5 बिंदु, ऊपर क्या होता है शीर्ष होता है। तो ये मीनार के 5 बिंदु है। और बच्चों आगे क्या बोल रहा है, मीनार के 5 बिंदु से एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ये अपने पास क्या है, भवन का शिखर है। यहाँ से क्या है बच्चों, उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो हम यहाँ पे बना लिया 30 डिग्री। और बच्चों आगे क्या है, और भवन के 5 बिंदु से, ये अपने पास भवन का 5 बिंदु है, 5 बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। मतलब ये मीनार का जो है शिखर, इसका उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। तो हम उन्नयन कोण बना लिए 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, ये अपने पास मीनार दिया हुआ है, ये कितना है 50 मीटर ऊंची है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं h। तो सबसे पहले इसका हम नाम लिख लेते हैं। ये अपने पास A है, ये अपने पास B है, ये क्या है C है, ये अपने पास D है। एक त्रिभुज क्या है, ACB है। एक त्रिभुज क्या है बच्चों, ACB है। और दूसरा त्रिभुज बच्चों यहाँ पे क्या है, DCB है, DCB है। बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस त्रिभुज में देखिए ACB में देखिए अपने पास लंब जो है दिया हुआ है। लंब क्या दिया हुआ है, 50 मीटर। क्यों लंब ये माने हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चों थीटा है, थीटा के नीचे क्या होता है, आधार होता है, ये क्या होता है, लंब होता है, ये क्या होता है, कर्ण होता है। यहाँ पे लंब दिया हुआ है, यहाँ बच्चों आधार हम निकाल लेते हैं। अगर हम यहाँ पे आधार निकाल लेते हैं तो ये इस त्रिभुज का भी आधार निकल जाएगा, तब हमको भवन का ऊंचाई निकालने में आसानी होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में बच्चों क्या है अपने पास, AB दिया हुआ है, AB दिया हुआ है, अब BC हमको क्या करना है, निकालना है। तो हम लिख लेंगे BC। AB क्या है अपने पास, लंब है, BC क्या है अपने पास, आधार है। लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, tan थीटा का। लिख लिया tan थीटा इक्वल टू AB बटे BC। अब यहाँ बच्चों थीटा का मान क्या है, इस त्रिभुज में 60 डिग्री है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू AB का मान अपने पास क्या है 50, लिख लिए 50 बटे BC का मान यहाँ पे क्या है, BC हमको निकालना है, तो हम लिख लिए BC। अब तो tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है, इक्वल टू 50 बटे 20 से हम क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, तो जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1, कोना कोनी गुना करने में क्या आ जाएगा अपने पास, BC √3 इक्वल टू 50। यहाँ पे BC का मान क्या निकल गया, BC इक्वल टू 50 बटे √3। अब बच्चों यहाँ पे BC का मान निकल गया, अब हम कौन सा त्रिभुज देखेंगे, अब हम देखेंगे DCB को। DCB में हमको क्या निकालना है, लंब निकालना है, ये निकालना है, आधार अपने पास दिया रहेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज DCB में लंब बटे आधार इसमें भी कर देंगे। लंब अपने पास क्या है, DC बटे आधार क्या है, BC। यहाँ पे लिख लेते हैं लंब बटे आधार, इसके बराबर होता है tan थीटा का बराबर, लिख लिए tan थीटा इक्वल टू DC बटे BC। अब बच्चों इस त्रिभुज में थीटा का मान क्या है, 30 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू DC बच्चों को निकालना है, तो DC हम किसको माने, H को माने, तो हम लिख लिए H बटे BC। tan 30 डिग्री बच्चों मान क्या होता है, 1 बटे √3 होता है, लिख लिए 1 बटे √3 इक्वल टू H बटे BC। क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे, कोना कोनी गुना करने में क्या आ जाएगा अपने पास, BC इक्वल टू H√3। अब जो BC का जो मान निकाले हैं यहाँ पे, हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे। BC का मान क्या अपने पास 50 बटे √3 इक्वल टू H√3, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1 मान लेते हैं। फिर क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे, कोना कोनी गुना करने के बाद क्या आ जाएगा अपने पास
अपने पास आ जाएगा 3h, क्योंकि रूट अंडर 3 है, रूट अंडर 3 है तो रूट अंडर 3 गुना करेंगे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 3 गुने h इजकल टू 50 गुने 1 आ जाएगा 50। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा h इजकल टू 50, ये गुना में है तो इस साइड आएगा तो भाग में 50/3। जब बच्चों इसको हम काटेंगे तो काटने के बाद क्या आ जाएगा 16.2/3 मीटर। ये अपना क्या हो गया आंसर आ गया अपने पास। अपने पास बच्चों ये भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई DC इजकल टू 16.2/3 आंसर होगा। इसी प्रकार इसको हमको सॉल्व करना था। अब बच्चों चलिए अपना देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या है। जो 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे खड़े हुए हैं। इन दोनों खंबे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंबे की ऊंचाई और खंबे के बिंदु की दूरी हमको ज्ञात करना है। क्या बोल रहा है, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है एक खंबे से बिंदु की दूरी हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले मान लेते हैं ये सड़क है अपने पास, क्या है बच्चों सड़क है। दोनों सड़क के साइड में बच्चों क्या है खंबा खड़ा है, क्या है खंबा है। और बच्चों क्या बोल रहा है, एक बिंदु से खंबे का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। मतलब बच्चों खंबे का जो शिखर है उसका कोण क्या है, एक का 60 डिग्री है और एक का कितना है, एक का है 30 डिग्री। लिख लिए 30 डिग्री। ये अपने पास क्या है बच्चों खंबे की बिंदु है और ये सड़क कितना है 80 मीटर चौड़ी। मान लीजिए इस बिंदु के इस साइड अपने पास x मीटर है, क्या है x मीटर सड़क चौड़ी है। इसको हम क्या मानेंगे बच्चों, इसको हम मानेंगे 80 माइनस x मानेंगे। क्यों माने, क्योंकि पूरा क्या है 80 मीटर। अगर एक को मान लिया है x मीटर तो दूसरा क्या मानेंगे 80 माइनस x मान लिया है। इसका बच्चों क्या कहते हैं नाम दे देता है, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं c, इसको मान लेते हैं d, इसको मान लेते हैं e। अब हम बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना कि भूमि की वह बिंदु B है। हम क्या किए बच्चों यहाँ पे भूमि का जो वो बिंदु है जिसको हमको निकालना है उसको मान लिया है B, और खंभे की ऊंचाई इक्वल टू h मीटर है। इसका ऊंचाई हम क्या मान लिया बच्चों h, ये h है तो ये भी h होगा, इसका भी ऊंचाई हम मान लेते हैं h। इस बिंदु से बच्चों इस खंभे का दूरी क्या है x मीटर। मान लेते हैं एक खंभे की दूरी B बिंदु से x मीटर है और दूसरे की दूरी B बिंदु से 80 माइनस x मीटर है। हमको तो इसमें निकालना क्या है, एक h निकालना, एक खंभे की बिंदु की दूरी निकालना। ये क्या है बिंदु है, इस दोनों का दूरी हमको निकालना। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं त्रिभुज ABC में। हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में ABC को हम क्या माने h माने हैं और BC अपने पास क्या है x है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे AC/BC। ये अपने पास क्या है, ये अपने पास लंब है, ये नीचे क्या है आधार है। कैसे है लंब बटे आधार, ये यहाँ पे बच्चों क्या है थीटा है, थीटा के ठीक सामने वाले भुज क्या होता है लंब होता है और थीटा के नीचे क्या होता है आधार होता है, ये क्या है कर्ण है। तो लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है बच्चों tan थीटा का, तो लिख लिए tan थीटा इक्वल टू AC/BC। यहाँ पे थीटा का मान क्या है 60 डिग्री, लिख लिए tan 60 डिग्री इक्वल टू AC को हम क्या माने h बटे BC को क्या माने x। tan 60 का मान बच्चों यहाँ पे क्या होता है √3 होता है इक्वल टू h बटे x। हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ भी कोना कोनी गुना कर देंगे, जिसके बटे में कुछ उसके बटे में 1, कोना कोनी गुना करने में क्या आ जाएगा x √3 इक्वल टू h, x इक्वल टू h बटे √3। इसको मान लेते हैं अपना समीकरण फर्स्ट। यहाँ पर जो क्या निकल गया BC निकल गया, कितना निकल गया h बटे √3 निकल गया। अब बच्चों हम क्या करेंगे BED में देखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे
त्रिभुज बी डी ई में हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों डी ई बट्टे ई बी। ये अपने पास क्या है, लंब है। ई डी अपने पास क्या है, आधार है। इसके बराबर में क्या करेंगे, tan थीटा करेंगे। tan थीटा इजकल टू डी बट्टे ई बी। यहाँ पे थीटा का मान क्या है, 30 डिग्री, तो लिख लिया tan 30 डिग्री इजकल टू डी का मान क्या है, h बट्टे ई बी का मान क्या है, 80 माइनस एक्स। 80 माइनस एक्स। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है बच्चों, 1 बट्टे रूट अंडर 3 होता है इजकल टू h बट्टे 80 माइनस एक्स। कोना कोनी क्या करेंगे, गुना कर देंगे। कोना कोनी गुना करने में क्या आ जाएगा अपने पास, h रूट अंडर 3 इजकल टू 80 माइनस एक्स। अब बच्चों यहाँ पे जो हम x का मान निकालें समीकरण फर्स्ट में, यहाँ पे हम रख लेंगे, लिखेंगे h रूट अंडर 3 इजकल टू 80 माइनस x मान क्या है, h बट्टे रूट अंडर 3 है, तो लिख लिए h बट्टे रूट अंडर 3। यहाँ से बच्चों आपको नहीं उतारना है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स दे दूंगा, वहां जाकर आपको उतार लेना है। अब बच्चों देखिए बराबर के इस साइड अगर इसको हम ले जाते, अब ये माइनस में है, बराबर इस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस में। हम यहाँ पे लिखेंगे h रूट अंडर 3 प्लस h बट्टे रूट अंडर 3 इजकल टू 80। अब बच्चों यहाँ क्या होगा, भिन्न जोड़ होगा, जिसके बटे में उसके बटे में एक रूट अंडर 3 के लगेगा तो हम क्या होगा, रूट अंडर 3 होगा। एक से हम इसमें भाग देंगे, भाग पर रूट अंडर 3 निकलेगा। रूट अंडर 3 इसमें हम गुना करेंगे, क्या आ जाएगा अपने पास, 3h आ जाएगा, प्लस का चिन्ह यहाँ पे डायरेक्ट h इजकल टू 80। अब जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3h प्लस h है, क्या हो जाएगा 4h। 3h और 1h को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4h। 4h बटे रूट अंडर 3 इजकल टू 80। जिसके बटे में उसके बटे में एक, फिर क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे। कोना कोनी गुना करने में क्या आ जाएगा अपने पास, 4h इजकल टू 80 रूट अंडर 3। h इजकल टू क्या आ जाएगा, 80 रूट अंडर 3 बट्टे 4। 4 से इसको क्या करेंगे, काट देंगे, तो काटने के बाद क्या आ जाएगा, 20 चौक 80। तो यहाँ पे h का मान क्या निकल गया, 20 रूट अंडर 3। मतलब जो खंभा था उसका लंबाई कितना निकल गया, 20 रूट अंडर 3 निकल गया। h का मान क्या निकल गया, 20 रूट अंडर 3 दिए, अपने पास खंभा था, इसका लंबाई क्या निकल गया, 20 रूट अंडर 3 निकल गया। अब बच्चों हमको क्या निकालना है, इसके अंदर हमको निकालना है ये बिंदु, मतलब खंभे से बिंदु की दूरी निकालना है। खंभे से बिंदु का दूरी कितना होगा, वो भी बच्चों बहुत इजी है। यहाँ बच्चों जो खंभा था और बिंदु था उसका दूरी हम क्या निकालें, x इक्वल टू h बटे रूट अंडर 3। अगर हम यहाँ पे h का मान रख देते हैं तो उस बिंदु भी निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में h का मान रखने पर x इक्वल टू, h का मान क्या है बच्चों अपने पास, 20 रूट अंडर 3 है। यहाँ जो बच्चों h का मान निकाले हैं वही यहाँ पे रख लिए, 20 रूट अंडर 3 बट्टे रूट अंडर 3। यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3 कट गया, x मान कितना निकल गया, x का मान निकल गया 20। बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे खंभे की ऊंचाई इक्वल टू 20 रूट अंडर 3 और एक खंभे की दूरी इक्वल टू 20 मीटर और दूसरे खंभे की दूरी, दूसरे खंभे की दूरी कितना निकल गया बच्चों, वहां क्या माने थे, दूसरे खंभे की दूरी 80 माइनस एक्स माने थे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 80 में से x घटा देंगे। 80 माइनस एक्स का मान क्या है यहाँ पे 20, तो यहाँ पे आ गया 60 मीटर आंसर हो गया। यहाँ बच्चों ध्यान से देखिए एक बार, ठीक है बच्चों, आप लोग एक बार ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो बच्चों इसको जो बच्चों अपने पास x माने, इसका मान कितना निकल गया 20 मीटर, इसका मान कितना निकल गया 80 में से 20 गया तो 60, और खंबे का ऊंचाई कितना निकल गया 20 रूट अंडर 3 निकल गया। इसी प्रकार इसको हमको सॉल्व करना था। अगर बच्चों आप लोग क्वेश्चन पढ़ के उसका फिगर बना लेते तो आपको आसानी होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इस वीडियो में बच्चों हम यहीं तक रखते हैं। अब बच्चों आगे की वीडियो हम बनाएंगे क्वेश्चन 11 से लेकर क्वेश्चन 15 तक। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।